चौधरी ब्रादरन से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की। आज भी हो रही है। आज भी हो रही है। उस तरह से फेवर में नहीं है। अपोजिशन डेफिनेटली मजबूत हो रही है और इसका असर पड़ेगा। किसी कोने में दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। इट कैन ट्रिगर द वर्ल्ड वॉर 3। इसराइल जंग नहीं करना चाहता ईरान के साथ, इसराइल बस उन एटमी तनसीबात को तबाह करना चाहता है। वो सर दूसरी जानब श्रीलंका की तरफ देखिए हम। आपने पूरी दुनिया के सवाल आज मेरे ख्याल से मुझसे एक इंटरव्यू में पूछ लेने हैं। वो कैसे आपने दोबारा उसको आंसर? देखिए, हमने मेहनत किया, उस पर गवर्नमेंट की सपोर्ट रही है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें और भी बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। जो यूएस है ना, वो ये चाह रहा है, वो स्पाइस अप कर रहा है चीज़ों को इस तरह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं पीएनएन न्यूज़ में और मेरे साथ मौजूद है एंकर पर्सन पीएनएन और मशहूर यूट्यूबर मोहतरम नजमुल हसन बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि जैसा कि यूक्रेन और रूस की जंग का बड़ा जो है वो हंगामा है, और अभी अमेरिका ने एक खबर छाया की जिसमें उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर जो है ना रूस जो है यूक्रेन में अपनी फौजें उतारने जा रहा है। तो इस खबर में किस कदर सदाकत है? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। सबसे पहले इस जंग को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी है इस बारे में पाकिस्तानियों का जानना कि ये किसी ऐसे नहीं है कि किसी दुनिया के किसी दूर किसी कोने में दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और उनके लड़ने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, और उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि इट कैन ट्रिगर द वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, आप देखें ना, एक तरफ पूरा वेस्ट खड़ा है, एक तरफ जो है वो नेटो के तमाम ममालिक खड़े हैं, दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका है। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, देखें 48 आवर्स का टाइम दिया, फिर उन्हें 16 फ़रवरी की तारीख दी। इसके पीछे मुझे ये लगता है कि यूएस चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहा है। नहीं चाहता रूस लड़ना, वो अपना बिल्डअप तो उसने बनाया हुआ है। उसका सिर्फ एक सादा सा मकसद है कि जनाब आप ये नेटो के अंदर शामिल ना करें यूक्रेन को। लेकिन अमेरिका पिछले कुछ अरसे से ये देखें वो शायद उकसा रहा है और बार बार इंटेलिजेंस सोर्सेज का, और मैंने आज इसके ऊपर एक पूरी वीडियो की है यूट्यूब के ऊपर कि वो इंटेलिजेंस सोर्सेज का नाम दे के कि इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये होने जा रहा है, फुना होने जा रहा है। वो कभी 48 आवर्स का कहते हैं, कभी 4 दिनों का कहते हैं, कभी 16 फ़रवरी की तारीख दे रहे हैं, और उसकी तारीखें भी बड़े बड़े अखबारों ने जारी की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो यूएस है ना, वो ये चाह रहा है, वो स्पाइस अप कर रहा है चीज़ों को इस तरह की चीज़ें करके। जानबूझकर चाह रहा है कि इसमें कोई ना कोई ज़रूर हो, जंग होनी चाहिए। हाँ, रूस उसे थोड़ा सा टालना चाह रहा है, लेकिन रूस ने भी एक रेड लाइन लगा दी है ना। रूस ये चाहता है, रूस का ये मानना है कि दिस इज़ द रेड लाइन। देखें, आपने बाल्टिक कंट्रीज़ को, एस्टोनिया को, लातविया को, लिथुआनिया को अपने नेटो में शामिल कर लिया, आप पोलैंड को अपने नेटो में शामिल कर लिया, आपने रोमानिया को अपने नेटो में शामिल कर लिया। तो रूस ये समझता है कि यूक्रेन को अगर आप नेटो में शामिल कर लेंगे तो आप तो हमारी सरहदों के ऊपर मिसाइल लगा दोगे, तो हमारी सलामती को खतरा है। और उसका सिंपल सा मानना है, और इसके ऊपर वो बड़े जो है ना वो क्लियर हैं कि अगर आपने ये हरकत करने की कोशिश की फिर सीधी सीधी जंग है। अच्छा, खान साहब ने भी चाइना का दौरा किया और उसके साथ ही जो प्यूटन है वो सुनना है कि पाकिस्तान वो भी आ रहे हैं, कुछ सुनने में खबरें आ रही हैं। तो सारा वेस्ट एक साइड पे खड़ा है, एक जानिब ये है। इन सारे हालात के तनाजुर में क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखें, प्यूटन के यहाँ पे आने से पहले मेरे ख्याल से जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो रूस जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म का रूस का ये दौरा इंतहाई अहम है। वेस्ट एक साइड पे है तो सही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कुछ साइड चुनी नहीं है। और आपको याद होगा कि जब वज़ीर आज़म थे चीन के अंदर मौजूद, तो नेड प्राइस की एक स्टेटमेंट आई थी। नेड प्राइस ने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चुने कि चाहे वो चीन की साइड को चुने या वो जो है ना वो अमेरिका की साइड को चुने, तो उसकी मर्ज़ी है। अभी मेरे ख्याल से दुनिया की वो पोजीशन नहीं बनी कि जहाँ पर वो दोनों वाज़ेह होके तकसीम हो जाएं कि जनाब एक साइड पे ये है, एक साइड पे वो है। हाँ, अगर कल को ऐसा मौका आता है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो हालात नज़र आते हैं, पाकिस्तान ऑब्वियसली जो है वो चीन को ही चुनेगा, इसके अलावा रास्ता तो कोई नहीं है दूसरा। जब दूसरी जानिब देखें तो इसराइल और ईरान का बड़ा तनाज़ा चल रहा है। सुनने में ये भी आता है कि इसराइल जंग करना चाहता है ईरान के साथ। इसराइल जंग नहीं करना चाहता ईरान के साथ, इसराइल बस उन एटमी तनसीबात को तबाह करना चाहता है। सिंपल सा उसका 1 पॉइंट एजेंडा है। इसके लिए उन्होंने रीफ्यूलिंग के लिए तैयारे भी मंगवाए थे अमेरिका से, लेकिन वो अमेरिका ने इनकार कर दिया। तो वो ये चाहता है कि यार ये बस एटम बॉम्ब ना बनाएं, बाकी लड़ना शड़ना नहीं चाहते। वो बड़ी सियानी कौम है। लेकिन डेफिनेटली अगर ईरान कोई बॉम्ब बना लेगा
तो ऑब्वियसली वो उसके लिए ख़तरा है, इसलिए वो मेरे ख्याल से वो ये चाहते हैं बस इनके एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी जानब एक मेरा आपसे सवाल ये है कि जब से अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है तो हमारा गुमान तो ये था कि अफ़गानिस्तान में जब अफ़गान तालिबान आ जाएंगे तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है TTP, ये हमें एक्टिव होती नज़र नहीं आएगी, लेकिन सारा गुमान उल्ट हो गया। इस वक्त TTP पहले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। TTP आखिर चाहती क्या है? हाँ देखें, ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उन्होंने एक्टिव होना था। वजह ये है कि आपको एक नज़र आता है कि यार हमारे हमसाये में अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे भी एक ऐसी चीज़ मुमकिन है। हाँ, ये हमारा ख्याल था कि अगर भारत यहाँ से निकलता है, मिसाल के तौर पर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ से अगर मतलब रुखसत होती हैं तो ऑब्वियसली वो उनको वो लॉजिस्टिक, वो सामान, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन इससे उलट वक्ती तौर पे होता हुआ नज़र आ रहा है। वजह यह है कि आगे चूँकि तालिबान, अफ़गान तालिबान इस पोजीशन में नहीं है, को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद कल को इस तरह की सिचुएशन ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आर्जी हैं। TTP बहुत लंबे अरसे के लिए ताकतवर नहीं रहेगी, TTP रह नहीं सकती है ताकतवर। वजह यह है कि देखें, आपको वक्ती तौर पे तो आप स्पीड अप कर देंगे चीज़ों को, आगे चल के मेरा नहीं ख्याल वो स्पीड अप हों, क्योंकि असलहा नहीं मिलेगा, पैसा जो बाहर से आ रहा है वो नहीं होगा, तो चीज़ें मेरा ख्याल है कंट्रोल में रहेंगी। सर दूसरी जानब जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई तो एक ये भी था कि इंडिया और भारत के जो अफ़गानिस्तान के तल्लुकात थे वो अब दोबारा से बहाल नहीं होंगे, लेकिन पिछले दिनों खबर आई कि एक पाइपलाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें इंडिया ने अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है ना वो काम कर रहा है। मतलब अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ तल्लुकात बहाल रखना चाह रहा है। देखिए, बहाल रखने चाहिए। देखें, किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात तो बहाल रखने चाहिए। ऐसा तो नहीं मुमकिन कि आप किसी मुल्क को मुकम्मल ही आउट कर दें, बस उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, बाकी उनको रखने चाहिए। वो रह नहीं सकते, इंडिया का भी इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, वो बजाते खुद अपने आप को तो मुकम्मल आउट नहीं करेगा ना। और वो ईरान को और रूस को ये कह भी रहा है कि आप हमारे ताल्लुकात थोड़े बेहतर करवाएं, वो रीथिंक कर रहे हैं इस पूरे मामले के ऊपर, और उन्होंने रीथिंक किया है और वो कर भी रहे हैं, मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अफ़गान तालिबान इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो डायरेक्टली बहुत अच्छे ताल्लुकात उनसे कर लें, पाकिस्तान के रिलेशंस को स्टेक पे रख पे। हाँ, बेहतर ताल्लुकात वो भी रखें, इन्हें भी रखने चाहिए, लेकिन वो लिमिट्स को जो है वो मेरे ख्याल से, मेरा नहीं ख्याल क्रॉस करेंगे वो। सर दूसरी जानब श्रीलंका की तरफ देखिए, हम आपने पूरी दुनिया के सवाल आज मेरे ख्याल से मुझसे एक इंटरव्यू में पूछ लेने हैं। जो है ना इंटरनेशनल अफेयर्स में मैंने कहा आपसे बात कर लें। सर श्रीलंका को भी इस वक्त जो है ना उन्होंने इंडिया ने बड़ा सपोर्ट किया है उनको, जो उनके क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उन्होंने उसको पता नहीं कितने $1 मिलियन भी दिए हैं। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो अपनी ट्रेन है ना, ट्रेन मेड इन इंडिया ट्रेन वहाँ पे बना के देंगे मनसूबा पूरा श्रीलंका में। देखें, इंडिया श्रीलंका की जानिब भी जा रहा है, इंडिया को श्रीलंका की तरफ जाना चाहिए। वजह यह है कि श्रीलंका को जिस तरह से चाइना ने अपनी तरफ किया है, और वो जो पाकसे ब्रदर्स हैं ना वहाँ पे, राजा पाकसे और वो उनके जो सदर और उनके वज़ीर आज़म जो दोनों, इनकी ये बड़े प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान लोग हैं, और इंडिया को थ्रेट है, उनका सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए वो समझ लें कि काउंटर मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि चीन बड़ी हद तक श्रीलंका को अपने काबू में कर चुका है, तो वो काउंटर मेजर्स ले रहे हैं। इससे कुछ ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सर क्या इंडिया के सफारती ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत नहीं हो रहे? इसका पाकिस्तान को फ़ायदा का नुकसान है? श्रीलंका भी, अफगानिस्तान के साथ भी, हर तरफ नहीं, सफारती ताल्लुकात बहुत मजबूत नहीं है। इंडिया बहुत अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है, देखें ना, वो रूस के साथ भी हैं, वो अमेरिका के साथ भी हैं, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये रिस्की होता है, ये फ़ायदेमंद तो बहुत होता है, लेकिन रिस्की होता है कि दो कश्तियों का सवार आपस में जो है ना वो एक जगह आके मारा जाता है। और यूक्रेन का इशू एक ऐसा इशू बन गया है कि जिसमें वो भारत जो है वो फंसा है, और वो आगे भी थोड़ा फंसेगा मुझे लगता है। तो बहुत कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, तमाम मुल्क कैसे ही करते हैं, लेकिन इस मसले में आके मेरे ख्याल से इंडिया फंसेगा थोड़ा। सर इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी बात होगी। एक आपसे आखिरी सवाल पाकिस्तान के हवाले से, अपोजिशन के पिछले दिनों चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब की, आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। 14 साल बाद उन्होंने जनाब जाके चौधरी शुजात से भी मिल ली है आखिरकार। अब अपोजिशन मजबूत हो रही है क्या? खान साहब अपोजिशन मजबूत हो रही है, डेफिनेटली खान साहब को सोचना होगा, हालात उनके उस तरह से फेवर में नहीं है। अपोजिशन डेफिनेटली मजबूत हो रही है और इसका असर पड़ेगा। ये नहीं है कि आज कल ही गवर्नमेंट चलती होगी, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा, डेंट तो डालेगी। 7-8 पाउंड की मुश्किल है, वो गुजार सकेंगे कि नहीं? मेरा ख्याल है गुजार जाएंगे,
मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, डेंट पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर आपका चैनल बंद हो गया था, वो कैसे आपने दोबारा उसको ऑन कर? देखिए, हमने मेहनत किया उस पर, गवर्नमेंट की सपोर्ट रही है हमें और गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी रही है। पाकिस्तान के इदारे हमारे साथ ताउन किया उन्होंने, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बिल्कुल हमारी मदद की। गवर्नमेंट लेवल से अगर उधर से हुआ है तो यहाँ से भी किया? जी, गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें और भी बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की इश्यूज़ जो है वो ना हो। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वक्त दिया। तो नाज़रीन का हम इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।